दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई तीन नदी के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। पटना के बरखापुर नाम के गांव में तिवारी नाम का एक गरीब आदमी रहता था। तिवारी अपनी बेटी अर्चना और बीवी कमला के साथ रहता था। तिवारी जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। उसी से उनके घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद अर्चना की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और वो बीमार हालत में तिवारी से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी अर्चना का अच्छे से ध्यान रखना। तुम ये कैसी बातें कर रही हो कमला? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अर्चना का ध्यान तुम ही रखती आई हो और आगे भी तुम ही रखोगी। लेकिन इसके अगले ही दिन कमला की मृत्यु हो जाती है। कमला की मृत्यु से तिवारी और अर्चना को बहुत ज्यादा दुख होता है। तिवारी किसी तरह अपने आप को तो संभाल लेता है, लेकिन अर्चना हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती है। तिवारी से अपनी बेटी का ये दुख देखा नहीं गया, इसलिए तिवारी ने नंदिनी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे नंदिनी अर्चना से नफरत करने लगती है और फिर उसे मारने पीटने लगी। ऊपर से घर का सारा काम भी वो अर्चना से ही करवाने लगी और वो अर्चना के साथ सौतेला व्यवहार करने लगी थी। अरे ओ अर्चना, जरा मेरे लिए चाय लेकर तो आना। उसके बाद अर्चना नंदिनी के लिए चाय बनाकर लेकर आती है, लेकिन नंदिनी जैसे ही चाय पीती है कि तभी छी, तूने कितनी गंदी चाय बनाई है। चाय में चीनी ही नहीं डाली, कलमुही कहीं की। मुझे माफ कर दो माँ, लगता है मैं चाय में चीनी डालना भूल गई। मैं अभी दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन नंदिनी गुस्से में गर्मा गर्म चाय अर्चना के ऊपर फेंक देती है और बेचारी अर्चना का हाथ जल जाता है। लेकिन तिवारी ये सब कुछ देख लेता है और वो गुस्से में नंदिनी के पास आकर उससे कहता है, तुम कैसी औरत हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तुमने इतनी छोटी सी बच्ची पर गर्मा गर्म चाय फेंक दी। तुम इंसान हो या इंसान के रूप में डायन? ओए तिवारी के बच्चे, तुम्हारी बेटी इसी लायक है और ये तो सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी बेटी को माँ का प्यार दूंगी, कभी भी नहीं। ये सुनकर तिवारी बहुत ही दुखी हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, मुझे माफ कर दो कमला, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा भी नहीं पूरी कर पाया। मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल भी खुश नहीं रख पा रहा हूँ। मैंने ये सोचकर कि अर्चना को माँ की जरूरत है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन अर्चना की सौतेली माँ तो उस पर और भी ज्यादा जुल्म करती है। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। मुझे भी अपने पास बुला लो कमला, मैं ये सब और नहीं देख सकता। उसी दिन तिवारी जब जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिर गया और वो बहुत ज्यादा घायल हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। तिवारी के बिस्तर पकड़ते ही उसकी बीवी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तुम्हारे लिए तो अच्छा हो गया, अब तुम तो पूरा टाइम आराम ही आराम करते रहोगे। तुम्हें और तुम्हारी इस निकम्मी औलाद को खिलाएगा कौन? माँ, आप पिताजी को कुछ भी मत बोलो, अब मैं जाऊंगी लकड़ियाँ काटने। घर के काम तो तुझसे होते नहीं, बड़ी आई लकड़ी काटने वाली। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन अर्चना जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है। वहाँ पहुँचकर वो एक पेड़ को काटने लगती है कि इतने में एक स्वामी वहाँ पर आते हैं और वो अर्चना से कहते हैं, बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? स्वामी जी, मेरे पास केवल कुछ फल हैं।
इतना कहकर अर्चना ने अपने फलों को स्वामी जी को दे दिया। फलों को खाकर स्वामी जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, बेटी तुम बहुत ही अच्छे दिल की लड़की हो, लेकिन तुम इस वीरान जंगल में अकेले लकड़ियाँ क्यों काट रही हो? फिर अर्चना स्वामी जी को अपनी पूरी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियाँ अब दूर हो जाएंगी। तुम जंगल में और अंदर की तरफ जाना, तुम्हें वहाँ पर 3 जादुई नदियाँ मिलेंगी। उन तीनों नदियों की रक्षा एक जादूगरनी करती है। अगर तुम उससे अपनी तकलीफ बताओगी तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अर्चना स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर जाती है और वहाँ उसे 3 जादुई नदियाँ दिखती हैं। अर्चना जब नदी के पास गई तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट होती है। अर्चना जादूगरनी को अपनी सारी मुश्किलें बताती है तो जादूगरनी उससे कहती है, बेटी इन तीनों नदियों के अंदर बहुत सारा खजाना है। एक नदी में सोना है, एक में कुछ रुपए हैं और एक में हीरे हैं। तुम तीनों में से किसी एक नदी का ही खजाना ले सकती हो। इसके बाद अर्चना उस नदी में जाती है जिसमें बहुत सारा सोना था। अर्चना नदी से थोड़ा सोना लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अर्चना की माँ नंदिनी जब अर्चना के पास इतना सारा सोना देखती है तो वो अर्चना से कहती है, अरे तू इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आई? फिर अर्चना अपनी माँ को सारी बातें बताती है। सारी बात जानने के बाद नंदिनी अर्चना को पीटने लगती है और उससे कहती है, कलमुही तू हीरे वाली नदी में नहीं जा सकती थी क्या? नंदिनी खुश होने की बजाय अर्चना को बहुत मारती है और अगले ही दिन खुद वो जादुई 3 नदी के पास पहुंच जाती है। जब नंदिनी वहां पहुंचती है तो वहां पर जादूगरनी प्रकट होती है और नंदिनी उस जादूगरनी से कहती है, देखिए मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे उस हीरे वाली नदी में जाना है, प्लीज मुझे वहाँ पहुँचा दो। उसके बाद जादूगरनी नंदिनी को हीरे वाली नदी में जाने देती है। नंदिनी जैसे ही हीरे वाली नदी के अंदर जाती है वहाँ उसे बहुत सारे भूत और चुड़ैल दिखते हैं और सभी मिलकर नंदिनी को मारकर खा जाते हैं। और इधर नंदिनी के बिना अर्चना और उसके पिता तिवारी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। माता पिता की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के बाद तनुजा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। तनुजा की चाची चंद्रकला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उससे एक नौकरानी की तरह पूरा दिन भर घर का सारा काम करवाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ चाची की बेटी स्वीटी सारा दिन आईने के सामने बैठकर सिर्फ मेकअप किया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्वीटी अपनी माँ से बोली, मम्मी सुना है कल गांव में बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ मेकअप का सामान बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है। माँ मुझे पैसे चाहिए, मैं अपने लिए नया मेकअप किट लेकर आऊंगी ताकि मैं और भी ज्यादा सुंदर लग सकूं। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। आखिर मेरी बेटी इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर जो है। देखना तुम्हारी शादी जरूर एक राजकुमार से होगी। तभी पास में खड़ी तनुजा उनसे बोली, चाची जी मुझे भी मेकअप किट खरीदना है, मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए। अरे तुम मेकअप किट क्या करेगी? तेरी इस मनहूस सी शक्ल पर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। आईने में कभी शक्ल देखी है? एकदम कोयला लगती है, कोयला। अरे तुझे मेकअप करने का इतना ही शौक है तो एक काम कर, अपने चेहरे पर रात को सोते समय गोबर लगा ले, फिर देखना सुबह में तेरे चेहरे में क्या निखार आ जाएगा। आई बड़ी मेकअप करने वाली। आप दोनों मेरे साथ ही इस तरह ऐसा बर्ताव क्यों करती हो?
आखिर मेरा भी मन करता है सजने संवरने का। ज्यादा बकवास मत कर। तेरी ये मनहूस सी शक्ल देखकर तुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा। चुपचाप नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया कर, वरना तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? ऐसा कहते हुए चंद्रकला और उसकी बेटी स्वीटी तनुजा का मजाक उड़ाने लगी। उनकी कई बातों से दुखी होकर तनुजा अपने कमरे में चली गई। उस घर में सिर्फ उसके चाचा सुजीत ही तनुजा से अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी चंद्रकला के स्वभाव से अच्छे से परिचित थे। घर में लड़ाई झगड़ा न हो, इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोलते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तनुजा अपनी चाची चंद्रकला के तानों से दुखी होकर रोते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। तभी उसे वहाँ पर एक पेड़ दिखाई दिया और वो उस पेड़ के नीचे बैठ गई और बोली, काश मेरे माता पिता आज जिंदा होते तो मेरी इस तरह डॉक्टरों जैसी हालत नहीं होती। आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आपने मुझे भी अपने पास बुला लिया होता तो कितना अच्छा होता। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब चीजों से, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। भगवान जी, आप सुन रहे हैं ना? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? तभी उसने वहाँ पर दो लकड़हारों को देखा। वो दोनों लकड़हारे एक बड़े से पेड़ को काटने जा रहे थे। ये देखते ही तनुजा दौड़ते हुए उनके पास गई और उनसे बोली, रुक जाओ, तुम इस गांव के तो नहीं लगते, तो तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? और ये हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं होती है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? हट जा हमारे रास्ते से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग यहाँ से रोजाना पेड़ काट कर ले जाते हैं, समझी? चल निकल यहाँ से। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हट जा लड़की, और हमें हमारा काम करने दे। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेती हूँ। ये कहकर तनुजा जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। तनुजा की आवाज सुनकर कुछ ही देर में गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। गांव वालों को आता देख लकड़हारे वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन वो दोनों लकड़हारे ज्यादा दूर नहीं भाग पाए और गांव वालों के हत्थे चढ़ गए। फिर गांव वालों ने मिलकर उन दोनों की खूब धुलाई की। इधर तनुजा कुछ देर पेड़ के नीचे बैठने के बाद वहाँ से जाने लगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर देखो तनुजा, मैं बोल रहा हूँ, जिस पेड़ को तुमने काटने से बचाया। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बदले तुम मुझसे एक कोई भी इच्छा मांग सकती हो। मैं सुंदर नहीं हूँ, पर मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह मेकअप करने का बहुत मन करता है। क्या तुम मुझे एक मेकअप किट दे सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये लो, ये एक जादुई मेकअप किट है। इसे लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए तनुजा ने खुशी से उस पेड़ को गले से लगा लिया। तभी वो पेड़ एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया। ये देख तनुजा हक्की बक्की रह गई। तभी वो राजकुमार बोला, डरो नहीं मुझसे तनुजा। दरअसल मैं पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार था। मैंने अपने घमंड के कारण एक तपस्वी मुनि का अपमान किया था। फिर मुनि ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। तभी से मैं एक पेड़ में बदल गया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई नेक लड़की आकर तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें गले से लगाएगी तो तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और फिर से तुम एक इंसान बन जाओगे। तनुजा, आज मुझे तुम्हारी वजह से ही दोबारा अपना असली रूप मिल पाया है। चलो, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो।
राजकुमार के बार बार कहने पर तनुजा उसके साथ महल चलने के लिए तैयार हो गई। महल पहुंचते ही तनुजा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। राजकुमार ने तनुजा को रहने के लिए एक बहुत बड़ा सा कमरा दिया। साथ ही जादुई मेकअप किट लगाने से तनुजा बहुत ही सुंदर दिखने लगी। इधर जब ये बात उसकी चाची चंद्रकला और उसकी बेटी स्वीटी को पता चली तो वो दोनों जल उठी। फिर वो दोनों तनुजा को लेने के लिए महल पहुंची। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस महल में रहने की? जल्दी से घर चल, नहीं तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। इस महल में रहने का हक सिर्फ मेरी बेटी का है। यहाँ तेरे जैसी नौकरानी की कोई जगह नहीं है। हाँ माँ, इसकी हिम्मत तो देखो, नौकरानी चली महल की महारानी बनने। इतने में वहाँ पर राजकुमार आ गया और बोला, तुम दोनों लालची माँ बेटी, तुमसे तनुजा की खुशी देखी नहीं जाती। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं अपने सैनिकों से कहकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। जेल में डालने की बात सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत घबरा गयीं और जल्दी से वहाँ रफू चक्कर हो गयी। इधर जादुई मेकअप किट इस्तेमाल करके तनुजा धीरे धीरे और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। फिर एक दिन राजकुमार ने तनुजा से अपने दिल की बात कही और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तनुजा ने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर धूमधाम से तनुजा की राजकुमार के साथ शादी हो गई और वो उस राज्य की महारानी बन गई। फिर तनुजा खुशी खुशी अपने सपनों के राजकुमार के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।